नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश का हाल तो हम जान ही रहे हैं, क्या कितना दंगा हो रहा है वहाँ पे, कैसे चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। इस बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश में सत्ता पलट होने का रीज़न बताया है। उन्होंने रीज़न अमेरिका को ठहराया है। अमेरिका, उनका कहना है कि अमेरिका के सेंट मार्टिन द्वीप, उस पे है अमेरिका की नज़र, और इस वजह से अमेरिका ने यह सत्ता पलट और सारा जो गेम प्लान है, माइंड जो भी इसका मास्टरमाइंड है वो अमेरिका है, ऐसा शेख हसीना का कहना है। दोस्तों, बात करेंगे इसके बारे में सब कुछ, लेकिन उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने का मौका दे। दोस्तों, बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि यदि उन्होंने बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दी होती तो वह सत्ता में बनी रह सकती थी। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में शेख हसीना ने इसका उल्लेख किया। आइए जानते हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण है सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश बांग्लादेश से पाना चाहता है, जिसकी वजह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे नारिकेला जंजीरें या दारूचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित यह द्वीप केवल 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला एक छोटा आइलैंड है। यह कॉक्स बाजार टैकफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप होने के कारण, जिसमें साफ नीला पानी और प्रवाल जैसे विविध समुद्री जीवन शामिल है। इस द्वीप पर क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 3700 निवासी रहते हैं, जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई का काम करते हैं। इन सभी फसलों को यह आइलैंड म्यांमार को निर्यात किया जाता है। इस द्वीप को बंगाली में नारिकेल जंजीरे या नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि यह नारियल के पेड़ों की बहुतायत है। इसे दारूचीनी द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप कभी टेकनाफ प्रायद्वीप का विस्तार था, लेकिन प्रायद्वीप के एक हिस्से के जलमग्न होने के कारण अलग हो गया। हालांकि इसने प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी हिस्से को एक द्वीप में बदल दिया, जो अब बांग्लादेश के मुख्य भूमि से अलग हो गया है। आपको बता दूं कि 1937 में म्यांमार से अलग होने के बाद यह द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा। 1947 के विभाजन तक ऐसा ही रहा, जब यह पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। बाद में 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद यह कोरल द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक समझौते हुआ, जिसमें कोरल द्वीप बांग्लादेशी क्षेत्र का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आइलैंड के प्रति इन देशों की रुचि बढ़ा दी है। अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए द्वीप पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले साल जून में शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका में चुनावों में बीएनपी की जीत के बदले में सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने और एक सैन्य अड्डा बनाने का इरादा जताया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वह इस द्वीप को अमेरिका को बेच देगी। अमेरिका इस द्वीप पर अपना कब्जा इसलिए भी चाहता है क्योंकि अमेरिका इस आइलैंड पर बेस बनाकर चीन को चुनौती देना चाहता है। साथ ही अमेरिका चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ भी इस इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता है। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी अगर इस क्षेत्र में हो जाती है तो उसे चीन पर बढ़त दिलाने में मदद होगी। सो द ऑल माइंड गेम हेयर इज़ कि अमेरिका चाहता है कि ये द्वीप उसको मिल जाए, ताकि वो यहाँ से चाइना, इंडिया सब पे नज़र रख सके। चाइना में वो अपनी हिपोक्रेसी दिखा सके कि वो चाइना से बड़ा है। दोस्तों, ऐसा कहना है पूर्व पीएम शेख हसीना का कि अगर उन्होंने अमेरिका की बात मान ली होती तो वो सत्ता में होती। खैर, हम जैसा कि रिज़ल्ट जानते हैं, अमेरिका तो हर देश को ऐसा ही, अमेरिका तो एक विस्तारवादी कंट्री है, हर देश के साथ उसका ऐसा ही गंदा गेम खेलना उसकी आदत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच है? क्या इस कारण हुई है, या फिर आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट में करके बताएं। और बांग्लादेश की ऐसी हालत कब तक रहेगी, कृपया कमेंट करके बताएं दोस्तों।
इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने का मौका दें दोस्तों। थैंक यू।